तो दोस्तों दुबई के टॉप 5 बेस्ट जॉब के बारे में या काम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप कर लेते हो या सीख लेते हो और दुबई में आ जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलेगा और आपको बहुत ही इजी कम समय में आगे ग्रो भी कर सकते हो। तो ज़्यादा बात ना कर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं ऑफिस वर्क को छोड़ देता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑफिस वर्क के काम के बारे में बताऊंगा कि ऑफिस वर्क में क्या काम होता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ वेयर हाउस और क्या बोलते हैं फील्ड वर्क में जो काम होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आईटी फील्ड के बारे में बात करें तो आपको वाईफाई से लेकर के सीसीटीवी कैमरा जो आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन होता है उसका अगर काम आता है आपको तो बहुत ही ज्यादा आपको पैसा मिल सकता है और आपको बहुत ही तेजी से आप ग्रो भी कर सकते हो। और साथ ही साथ डिपेंड नहीं करता कि आपको हिंदी आता है या इंग्लिश आता है या फिर किसी भी लैंग्वेज आता है। आप दुबई में आ सकते हो और आप हिंदी में भी बात कर सकते हो या फिर इंग्लिश में बात कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट होगा कि अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो और भी तेजी से आप ग्रो कर सकते हो। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एसी टेक्नीशियन के बारे में जो कि यहाँ दुबई में किसी भी फील्ड में जाओगे या फिर किसी भी एरिया में जाओगे या बिल्ला हो गया अपार्टमेंट हो गया बिल्डिंग हो गया बड़ी से बड़ी तो बिना एसी के आदमी नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। तो एसी टेक्नीशियन को भी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। कोई भी कंपनी इनको बहुत ही तेजी से हायर कर लेती है और इनकी वैकेंसी बहुत ही ज्यादा होती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं मोटर बाइंडिंग के बारे में। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ या फिर किसी भी कंपनी में चले जाओ कि आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ वहाँ पे मोटर का काम होता है। बिना मोटर का कुछ भी नहीं चलता। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो अगर आपको मोटर बाइंडिंग का काम आता है तो आपको भी बहुत ही तेजी से किसी भी कंपनी हायर कर लेगी और आपको अच्छा खासा पैसा देगी और आपको ज्यादा कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। किसी भी वेयर हाउस में या फिर किसी भी कंपनी में आपको एक अच्छा सा स्टाफ दे दिया जाएगा या फिर बेंच दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर आकर के मोटर बाइंडिंग का काम कर सकते हो या मोटर टेस्टिंग का काम कर सकते हो। चौथे नंबर पर बात करते हैं जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे को बीएमएस का काम आता है जो कि बिल्डिंग मेंटेनेंस में जिसमें कि ईएलबी सिस्टम काम करता है चाहे बिल्डिंग में पूरा बीएमएस के थ्रू कंट्रोल करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल का या फिर रिबी ट्रेसिंग का काम आता है। समझो तो आप एक तरह से इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं उसको बस उसको थोड़ा ऑलराउंडर टाइप का काम करता है। इस बंदे को भी सबसे तेजी से या फिर सबसे ज्यादा वैकेंसी होता है तो दुबई में इस बंदे को भी कंपनी हायर कर लेती है और इसका भी अच्छा खासा पैसा मिलता है जो कि आपको स्टार्टिंग में पैसे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी आप फील्ड में चाहे एसी टेक्नीशियन हो चाहे आईटी फील्ड में हो चाहे आपको बीएमएस में हो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो आपको इतना पैसे पर ध्यान नहीं देना है 1 से 2 साल। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और अच्छा खासा आपको और भी दुबई का एक्सपीरियंस हो जाता है तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में जाते हो और भी अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा और आपका पोस्ट भी जैसे कि आपको यहाँ पे टेक्नीशियन हो तो यहाँ पे टीम लीडर में या फिर फोरमैन में या फिर सुपरवाइजर में कंपनी हायर कर सकती है। अब बात कर लेते हैं मेन हेल्पर के बारे में। एक तरह से हेल्पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है जिस भी फील्ड में जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया चाहे एसी हो गया जिस भी फील्ड में जाते हैं उसमें हेल्पर होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बट एक हेल्पर के तौर पर भी कंपनी उनको हायर करती है तो चलो ठीक है टेक्नीशियन के साथ में उसको बंदे को लगा देंगे या फिर वो भी सीखेगा नेक्स्ट फ्यूचर में वो भी टेक्नीशियन बन जाएगा तो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से जो भी बंदे हैं जो इंडिया में चाहे अपने कंट्री में है और सोचते हैं कि दुबई में आकर के अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए वो भी अपना दुबई में आ सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी बंदा अपने दिमाग में ये ना सोचे कि वहाँ पे जाकर के ये काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा। जो भी जिस भी कंपनी में आ रहे हैं तो आप अपनी स्किल पे इम्प्रूव करो और आप ज्यादा से ज्यादा और स्किल सीखो ऑलराउंडर हो जाए। जैसे आपको एसी टेक्नीशियन काम आता है तो 2-4 और आप आईटी फील्ड में काम सीखो या फिर 2-3 ऐसे फील्ड में काम सीखो जो कि कंपनी को उसको बेनिफिट मिले क्योंकि कंपनी एक ऐसे बंदे को कभी भी नहीं निकालती जिसको 3-4 काम आता हो। ऐसे लड़कों को निकालती है जो कि एक ही काम करते हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाते ऐसे आदमियों को जल्दी से निकाल देती है। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि वही बंदा दुबई में आए या फिर कंट्री छोड़ करके आए जो कि उसके अंदर जुनून हो हिम्मत हो कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है और आगे बढ़ना है और 1-2 साल पैसे पे फोकस नहीं करना है। आपको सैलरी मिलेगा अच्छा खासा सैलरी मिलेगा अगर आप अच्छा स्किल जानते हो अच्छा टेक्नीशियन हो अपने फील्ड में मास्टर हो तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। बट 1 से 2 साल आप दुबई में गवाओ और कोशिश करो कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लो दुबई का जिसकी तेजी से आपका और भी सैलरी 3-4 हजार रुपया ऐसे आपको सैलरी देगी कंपनी और आपका बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत ही तेजी से तब आपको कोई भी कंपनी हायर कर सकते है। और आपके पास हाथ में स्किल है या फिर आपको 2-3 काम आता है और साथ ही में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है दुबई का तो कोई भी कंपनी ऐसे बंदों को छोड़ती नहीं है। वो ऐसे बंदों को ढूंढती है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो 4-5 काम आता हो और कुछ कम्युनिकेशन में अच्छा हो जैसे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो जो भी लैंग्वेज में बात कर ले कंफर्टेबल हो कस्टमर को डील कर ले या फिर अरबाब से या प्रोवाइडर से बात करने में ना शर्माता हो और 2-3 बंदों को मैनेज कर ले। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ और साथ ही साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करो और ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो मेरा भी हिम्मत बढ़ेगा। साथ ही साथ अब मुझे कमेंट करके बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा चेंज करूंगा और आपका सपोर्ट करूंगा। तब तक के लिए खुश रहो मस्त रहो।